सोचो तुम अपने कमरे में बैठ के कुछ अनवांटेड चीजें कर रहे हो जो तुम्हें खुशी दे रही है, और तभी तुम्हारे मम्मी पापा अचानक से गेट खोल के तुम्हारे कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा जी स्टैंडर्ड 10th आ गया है, कर क्या रहे हो आप, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। दिन रात पढ़ाई 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 करते करते तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा मैं 10th का एग्जाम नहीं दे रहा, सीधे आईएएस बनने की एग्जामिनेशन पार करने वाला हूँ। आप तो एंट्रेंस इस तरीके से पार होगे कि नेक्स्ट डे मैं आईएएस की कुर्सी पे बैठ के और बोलूंगा, अब आया ना खेल में मजा। तो कैसे हो लॉन्डो, स्वागत है तुम सभी का अपने भाई के एक नए और वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्लास 10th। हाँ, ये कोई आम क्लास नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी भर से सुनते आ रहे हैं कि अगर तुम 8 में हो तो तुम्हें बोला जाएगा कि 8 में जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 9th में ये सब करने को नहीं मिलेगा। और अगर तुम 9th में आ गए तो तुम्हें ये तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा कि 9th में जितनी भी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 10th में ये करने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे ऑनलाइन टीचर्स वो तुम्हें बोलेंगे कि ये 10th क्लास इतनी खूबसूरत क्लास होती है तुम्हारी जिंदगी की, इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्लास होती है कि ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। भैया ये दोबारा लौट के नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन क्या ये खूबसूरत है? सुबह 4 बजे उठ के लौंडे 2 किलो के से ज़्यादा भारी बैग ले लेके स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो कोचिंग ठूस दिए जा रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 कोचिंग में ठूस दिए जा रहे हैं कि जा। घर आ रहा है लौंडा फिर पहनने को बैठ जा रहा है। लौंडे जबरदस्ती उठ के 10-10 किलो का बैग टांग के कोचिंग जा रहे हैं। घसटाते बसटाते रोड पे जा रहे हैं, 4 लौंडियां देख रही है और हंस भी रही है कि लौंडे कार गा रहा है। कोई लौंडे साइकिल पे जा रहा है, साइकिल का चैन उतर जा रहा है आधे रास्ते में, और उतर के उस चैन को जल्दी जल्दी कस रहे हैं ताकि कोई देख न ले। फिर भी 4 लोग देख के जा रहे हैं और कोचिंग में उनकी हल्ला हो रही है कि वो चैन कस रहा था आधे रास्ते में बैठ के। मुन्ना मैंने देखा था, तू चैन कस रहा था ना? अरे हाँ भाई चैन कस रहा था, चैन ही कस रहा था, किसी का गर्दन थोड़ी काट रहा था, चैन ही कस रहा था वो। और क्लास 10th की तैयारी तुम्हें इस तरीके से कराई जाएगी कि जैसे उसका पेपर यहाँ पे बनता ही नहीं है। वो एक अलग दुनिया से आता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से नहीं आएगा। ऐसी चीजें तुम्हें करवाएंगे, ऐसी चीजें तुम्हें करवाएंगे कि तुम थक जाओगे और बैठ जाओ। इस क्लास 10th ने आधे लौंडे की जिंदगी झंड करके रखी है। कोई लौंडा खेल नहीं पा रहा, कोई लौंडा कुछ कर नहीं पा रहा है, दिन रात पढ़ाई ही कर पा रहे हैं सभी लौंडे। और उसमें सबसे ज्यादा हरामी होंगे ये तुम्हारे दोस्त। ये तुम्हें बोलेंगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा भाग, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने ना भाई एक कलम जो होता है कलम, उसे मैंने खोला तक नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं, इनकी इन बातों पे कभी भी विश्वास ही नहीं करना, कभी भी इनकी इन बातों पे विश्वास नहीं करना। वो लौंडे रात भर जग के पढ़ रहे हैं, रात भर आंखें देखना उनकी अब निकल जाएगी, टपक जाएगी। वो लौंडे रात भर पढ़ रहा है और तुम्हें बोलेंगे कि मैंने पढ़ा ही नहीं। और एग्जाम के समय तो बोलेंगे मैंने तो छुआ तक नहीं। तूने पढ़ा क्या? मैंने छुआ ही नहीं यार, क्या होता है, मतलब कुछ हेल्प कर देना। वो लौंडे 20 में से 20 लाएंगे, 20 में से 20 लाएंगे वो लौंडे। स्कूल जाते पहुंचते आधे लौंडे स्कूल में ही सो जाते हैं बेचारे। रात भर पढ़ते नहीं है, नहीं, रात भर उन्हें एक ऐसी चीजें करनी होती है कि वो तुम्हें बता नहीं सकते। वो रात भर प्लानिंग करते हैं कि कल कहाँ बैठना है, किसके आगे पीछे बैठना है, कैसे क्या करना है क्लास 10th के अंदर। और जो लौंडे बस से स्कूल जाते हैं ना, उनकी तो हालत ऐसे ही खराब हो चुकी है यार। 7:30 का स्कूल है हमारा, 6 बजे बस वाला आ जाता है, 6 बजे 7:30 का स्कूल, और 6 बजे बस लाके खड़ा कर देगा तुम्हारी गेट के सामने। चल मुन्ना चल, ठूस आ जा जल्दी। 6 बजे लेके जाता था और 2:30 बजे में घर लेके आता है। इस तरीके से हालत हो जाती है क्लास 10 के बच्चों की। एक दिन हम 4 लौंडे अपनी कोचिंग से वापस आ रहे थे, शाम का समय था, दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था कोचिंग के अंदर। जैसे ही कोचिंग के बाहर आए, एक कोचिंग वाला हमें पैम्पलेट धरा रहा था, बाबू इस कोचिंग में आइए, इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। कसम से बता रहा हूँ, उस समय मेरा मन कर रहा था पैम्पलेट फाड़ूं, उसके मुंह में ठूस दूं उस पैम्पलेट को लेकर के, पर अफसोस ठूस नहीं सका, वरना ठूस देता।
गाइस, तो वीडियो आपको कैसे लगी, होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।